और आज का टॉपिक होगा कुछ विशेष पेड़ पौधे और पौधे के प्रकार। तो जो भी पिछले वाला वीडियो को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से सर्च कर सकते हैं सजीव जगत बाय अमरेश सर, वहाँ आपको मिल जाएगा। और जो नए लोग हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। ये विशेष पेड़ पौधे शुरू करने से पहले यहाँ से किस तरह से प्रश्न आता है, इस प्रश्न को जरा सा आपको दिखाते हैं और तब आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्न यहीं से आता है, इसी जगह से आता है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष, तो ये आंसर हम बाद में बताएंगे, बाद में पहले देख लेते हैं वीडियो को। हाथियों के विषय में, ये खैर जंतु वाला जब बताएंगे तो ये वाला बनेगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में 4 कथन है, कौन इसमें से सही है, कूट में दिया गया है। और इस बार कूट वाला सीटेट में बहुत सारा प्रश्न भी आया था, तो इसलिए आपको डिटेल जानना चाहिए, पूरा जानना चाहिए, डिटेल पढ़ना चाहिए। फिर है एक, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती जिन्हें कहते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा पौधे के भाग में। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये सांप वाला भी जब जंतु पढ़ाएंगे तो ये सांप वाला मिलेगा। फिर निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को खा जाते हैं, अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फिर यह देखा गया है कि पाचन क्रिया, खैर ये जंतु वाला है। तो इस तरह का कई, जितना ये पौधे वाला है, रेगिस्तानी ओक हो, निपेंथिस हो, खेजड़ी हो, फिर जाके आपका गटपर्णी यानी निपेंथिस हो जाए, क्रोटन हो जाए, पीपल हो जाए, बरगद हो जाए, इससे प्रश्न रहता है। तो आइए पहले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न भी करवा देंगे। तो पहला पौधा है क्रोटन। देखिए, क्रोटन जो है ये क्या है, पिक देख पा रहे हैं, क्रोटन ये हम लोग घर वगैरह में शो प्लांट के रूप में लगाते हैं। क्रोटन देख रहे हैं, ये क्रोटन है। ये क्रोटन की क्या खासियत है कि इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है। क्रोटन की जड़ें छोटी होती है, बहुत कम गहराई तक जाती हैं। जड़ें कम गहराई तक जाती है। और ये किसान लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि ये अपने फसलों के बीच में बो देता है। और जब ये जड़ कम रहता है, जड़ कम गहराई तक जाता है, तो इसका पत्ता पहले ही मुरझाने लगता है। तो किसान को समझ में आ जाता है कि अब मिट्टी को पानी की आवश्यकता है या मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह से क्रोटन किसान लोग अपने फसलों के बीच में लगा देते हैं। दूसरा पौधा है पीपल। दूसरा पौधा पीपल हम लोग जानते हैं कि पीपल एक पवित्र वृक्ष भी है। बुद्ध को भी ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर ये पीपल की खासियत क्या है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, ये माना जाता है। इसके साथ और कई हैं, 8-10 पौधे आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन 24 घंटा कौन देते हैं। इसकी खासियत है क्या कि जब हवा शांत रहे, मौसम शांत रहे, एकदम जरा सा भी पत्ता भी नहीं डूले, तो इसकी पत्तियां, 1-2 पत्तियां ऐसी होती है जो हमेशा फड़ हिलते रहती है। तो इसकी एक खासियत है। देखिए, ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा है पीपल, नीम, ऑरेंज गरवेरा, फिर जाके है एलोवेरा, क्रिसमस कैक्टस, फिर ऑर्किड्स। ये सभी पौधे क्या करते हैं कि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। आगे है बरगद। ये सबसे विशाल वृक्ष होता है। इसकी छत्र छाया बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत चौड़ा जगह में रहता है। आप देख रहे हैं कि ये इसकी खासियत क्या है कि बरगद के नीचे ये झूलता हुआ एक जड़ पाया जाता है। एक या कई जड़ इसमें झूलता हुआ टहनियों से जड़ पाया जाता है। और इसकी टहनी जो होती है बहुत हैवी होता है, भारी होता है। तो ये जैसे जैसे जड़ जमीन के अंदर जाता है तो ये एक खंभे के रूप में ये सपोर्ट करता है तना को, यानी ब्रांचेज को, ताकि वो टूटकर गिरे नहीं।
तो इसमें ये बरगद एक ऐसा पौधा है जिसमें 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। 2 प्रकार की जड़ें, एक जड़ जो जमीन 2 प्रकार की जड़ें, एक जड़ जो जमीन के अंदर पाई जाती है और एक जड़ जो जमीन के ऊपर पाई जाती है। पिछले वीडियो में बताए थे कि जड़ 2 प्रकार का होता है, एक मूसला और दूसरा झकड़ा, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो हम ये भी बताए थे कि बिना किसी पौधे को उखाड़े हम कैसे जानें कि इस पौधे का जड़ मूसला है या झकड़ा। मूसला जड़ जैसे जानते हैं कि इसमें एक लंबा जैसा जड़ जाता है, फिर इसी से जड़ से ब्रांच निकलता है, और झकड़ा जड़ जो होता है इसमें रेसा रेसा टाइप का जड़ निकलता है। तो इसका यदि आपको जानना है कि बिना उखाड़े हम पौधे का जड़ देखें कि मूसला है या झकड़ा, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तीसरा है केला। देखिए, केला के बारे में कहा जाता है कि केला जो है ये वृक्ष नहीं है, केला वृक्ष नहीं है। तब है क्या? केला वृक्ष नहीं है बल्कि एक शाख है। क्यों? कि शाख का डिफिनेशन, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पौधे के प्रकार की बात करें तो पौधे के प्रकार 3 होते हैं। एक वृक्ष, दूसरा झाड़ी, तीसरा शाख। शाख हम उसको कहते हैं कि जिसका तना हरा हो, कोमल हो और ज़्यादा उसमें टहनियाँ वगैरह नहीं हो, तो उसको कहते हैं हम लोग शाख। तो केला का तना हरा है, कोमल भी है, इसलिए इसको शाख के कैटेगरी में रखा गया है। झाड़ी शाख से थोड़ा सा बड़ा होता है और पेड़ से यानी वृक्ष से थोड़ा छोटा होता है, तो उसको झाड़ी के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे शाक की कैटेगरी की बात करें तो जो शाक होते हैं, घास हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, धान, गेहूं, मक्का, ये सब शाक के कैटेगरी में आता है, और केला भी। और झाड़ी थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, कॉटन प्लांट हो गया, ये सब झाड़ी हो गए। और वृक्ष जो होता है, ये वृक्ष झाड़ी से बड़े होते हैं। और झाड़ी और वृक्ष में अंतर क्या होता है कि झाड़ी जो भी होता है, जैसे नींबू, झाड़ी जो भी होता है तो इसका तना के जड़ से ही कई सारी शाखाएं निकलती है झाड़ी में, लेकिन वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। तो वृक्ष जैसे आम, लीची, पीपल, बरगद, ये सब क्या है? वृक्ष। पौधे के प्रकार हो गए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये कीटभक्षी पौधे हैं कुछ, जिसको कहते हैं हम लोग निपेंथिस या घटपर्णी या पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट यानी यहाँ से कई बार, हर बार एक प्रश्न तो ये रहता ही है घटपर्णी से, निपेंथिस से। इसको गौर से सुनिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में। देखिए, घटपर्णी या निपेंथिस जो होता है ना, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब ये सवाल है कि कीड़े मकोड़े खाते क्यों हैं? आप देख रहे हैं कि इसका जो पत्ता होता है ये घड़ा जैसा है और इसमें ढक्कन लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें ढक्कन लगा हुआ है, तो गौर से सुनिएगा। ये जो घड़े नुमा पत्ते होते हैं, इसकी पत्तियों से एक विशेष गंध निकलती है, विशेष गंध। इसकी पत्ते से विशेष गंध निकलती है। अब ये विशेष गंध निकलने के वजह से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उस गंध के वजह से उसके अंदर घुस जाते हैं, और जैसे अंदर घुसता है तो वो अपना ढक्कन क्या करता है, ये वाला ढक्कन क्या करता है कि गिरा लेता है और ढक लेता है, और फिर वो अंदर में तड़प के मर लेता है। सवाल ये भी है कि वो कीट क्यों खाता है। तो देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि पत्ते से विशेष गंध निकलती है। पिछले बार ऑप्शन में क्या दे दिया था कि पत्ते से विशेष ध्वनि निकलती है, जो कि ध्वनि वाला क्या है कि ध्वनि वाला हर हाल में गलत है, ध्वनि नहीं निकलती है बल्कि गंध निकलती है। अब ये कीट, दूसरा ऑप्शन था इसमें क्या कि कीटभक्षी पौधे यानी घटपर्णी या निपेंथिस जो है कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे चूहे और मेढकों को भी खा लेते हैं। सही बात है, चूहा मेढक जो भी उसमें फंसता है वो खा लेता है। तो खाता कैसे है, खाता क्यों है कि ये पौधे वैसे जगह उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है। तो ये कीड़े मकोड़े को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अब क्वेश्चन रहेगा कि घटपर्णी या निपेंथिस जो है कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अब ये इसमें सवाल है कि क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है,
ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये शब्द, ये भी सही बात हो गया। चौथी बात इसमें क्या होती है कि ये हमारे देश के मेघालय हो गया, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट इसके बनते हैं। याद रखिएगा कि इसके पत्तियों से विशेष गंध निकलता है, ध्वनि नहीं निकलती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे चूहे और मेढकों को खा लेते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। ये हमारे देश के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये इतना ही पॉइंट है, इसी से घुमा फिरा कर आपको प्रश्न देता है। ये अन्य प्लांट भी हैं, कुछ प्लांट जो कीटभक्षी प्लांट, कुछ कीटभक्षी पौधे हैं, उसका नाम लिख देते हैं। आप चाहें तो नोट्स करके इसको लिख सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा ये मक्खा जाला होता है, देख सकते हैं कि इसमें मक्खा जाला है, ये मक्खा जाला है। ये मक्खी जो है इसमें फंस जाता है, फिर ये खा लेता है, इससे नाइट्रोजन इसको प्राप्त हो जाता है। ड्रोसेरा जिसको कहते हैं हम लोग मक्खा जाला, मक्खा जाला। ब्लैडर बटर, ब्लैडर बटर, ब्लैडर बटर, इसी को ब्लैडर बटर कहते हैं। वीनस फ्लाईट्रेप, इसी का नाम भी वीनस, इसी टाइप का होता है, वीनस फ्लाईट्रेप, फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप। सरसैनिया, सरसैनिया, सैनिया। तो ये कुछ पौधे हैं, देख रहे हैं। ये इस तरह का इसका ढक्कन रहता है, इस तरह से, जिस तरह मटर छुड़ाते हैं तो 2 भाग में हो जाता है, और ये खुला हुआ रखता है। और जैसे जैसे इसमें कोई मक्खी वगैरह या कीट पतंग बैठता है, ये बंद कर देता है। और बंद करने के बाद जो है इसका देख रहे हैं, ये नुकीला भाग होता है, ये लॉक हो जाता है ताकि कीड़ा मकोड़ा वहाँ से निकल नहीं पाए। अगला है रेगिस्तानी ओक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं कि ये रेगिस्तानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। पहली बात कि ये हमारे देश में नहीं पाया जाता है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। इसकी खासियत क्या होती है कि ये, इसकी 2 बातें हैं, आप गौर से सुनिएगा कि इसकी खासियत को क्या होती है कि ये जितनी लंबाई होती है इसके कई गुना लंबी इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती है, यानी जड़ें बहुत गहरी जाती है, जड़ें बहुत गहरी जाती है, गहराई तक जाती है, गहराई तक जाती है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये देगा कि जड़ें जो है अपने लंबाई के 6 गुना गहराई तक जाती है, ये भी बात सही। जड़ें इसका 50-60 फीट तक जाती है, ये भी सही बात। जड़ें इसकी बहुत गहरी तक जाती है, गहराई तक जाती है, ये भी सही बात। तो ये कोई भी सही बात हो, फीट में दे, कुछ भी दे, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसका जो तना होता है, इस तना में वो पानी स्टोर करता है, पानी स्टोर कर लेता है। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चलता है या पानी की कमी होती है तो वो क्या करते हैं कि इसमें पाइप डाल दिया, छेद करके पाइप डाल दिया और पाइप से फिर पानी बाहर निकाल लेता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी ओक के तना में पानी जमा रहता है, ये याद रखिएगा। ये 3 बात इसमें कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। आप इसी में से सोच सकते हैं 60 फीट, 40 फीट, 30 फीट, 10 गुना, 5 गुना अपनी लंबाई का, सब सही है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसके तना में पानी जमा रहता है, तना में पानी जमा, तना में पानी जमा। तीसरी बात ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे है खेजड़ी, आगे है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान के थार मरुस्थल में ये खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। ये झाड़ी नुमा पेड़ होता है। इसमें इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो लकड़ी है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जिस तरह हम लोग के इधर नीम वगैरह होता है तो नीम में भी कीड़ा नहीं लगता है। दूसरी बात, इसकी फलियों से सब्जियां बनाते हैं लोग, लोकल लोग जो हैं सब्जियां बनाते हैं फलियों से, यानी इसमें जो भी फल होता है उसकी फलियों से सब्जी बनाते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक आंदोलन हुआ था 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में ये अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा ये पूछा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई ये खेजड़ी वृक्ष जो काट रहे थे
उसका विरोध करते करते ये अपना जान दे दी थी। लोगों ने इसको मार भी दिया था। तो 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने इसी खेजड़ी वृक्ष को अपने गांव खेजड़ीली, किस गांव में? खेजड़ीली, उसका गांव ही था खेजड़ीली, इसी खेजड़ी वृक्ष के नाम पर पड़ा था खेजड़ीली। आगे है नीम। हम लोग देख रहे हैं, कहा भी जाता है चैत का नीम, बैसाख का बेल। आगे जानते हैं तो ठीक है, बोलिएगा। तो चैत का नीम खाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका ब्लड शुद्ध रहता है, साफ होता है, बीमारी वगैरह कम होता है। ये औषधि प्लांट है, ये औषधीय पौधा है। इसके कई दवाइयाँ, यानी इसके पत्ते से, फल से, यानी जो इसकी फली होती है, इसकी फली से तेल वगैरह, नीम का तेल निकाला जाता है। नीम का ताड़ी भी होता है, उसको यदि मिल जाए तो आपका खून जो है ना, जो हम लोग क्या कहते हैं, नीरा पीते हैं ना, एक आपके लिए सिरप होता है एलोपैथिक में, उस सिरप का नाम भूल गए, जो कि ब्लड साफ करता है। तो उसी नीरा का यदि इसका ताड़ी मिल जाए तो नीरा का काम करेगा, और इसके तेल से लोगों का दर्द वगैरह मिटता है। तो ये औषधीय पौधा है नीम। इसी तरह एक तुलसी भी है। तुलसी जैसा कि पता है कि तुलसी जो है ये भी औषधीय पौधा है, ये भी औषधीय पौधा है। और ये ऐसा पौधा है कि जो आपको बताए कि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा है, उसमें नीम भी है, तुलसी भी है, एलोवेरा है, ऑरेंज गरवेरा है, ऑर्किड्स है, फिर जाके क्रिसमस कैक्टस है। तो ये सब क्या है कि औषधीय पौधे हैं। ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ भी रखता है, शुद्ध भी रखता है, साफ़ सुथरा भी रखता है, और फिर आपके शरीर को भी साफ़ सुथरा रखता है। अभी जैसे कि अभी कोरोना से हमारा देश भी उभरा हुआ है लगभग, तो ये इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। तुलसी का काढ़ा वगैरह पीते थे सब कोई, तो बहुत राहत भी मिला। आगे हम लोग देखते हैं पौधे के प्रकार। पौधे के प्रकार में देखेंगे समोद्भिद पौधे। समोद्भिद पौधे उसको कहते हैं, समोद्भिद पौधे उसको कहते हैं जो समतलीय मैदान में उगते हैं। समतलीय मैदान में, जैसे कि जो मैदानी इलाका होता है वो वहाँ की भूमि समतल होती है, तो ऐसे जगहों पर समोद्भिद पौधे उगते हैं। जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, आम, पीपल, नीम, धान, गेहूँ, ये सब क्या है कि ये सब समोद्भिद पौधे हैं जो कि समतल मैदान में उगते हैं। जलोद्भिद पौधे, जिसको हम लोग जलीय पौधे भी कहते हैं, ये जल में उगते हैं, जल में। तो जलीय पौधे दो तरह से उगते हैं, एक आंशिक डूबा हुआ, यानी थोड़ा आधा उसका जल से बाहर रहेगा और आधा जल के अंदर रहता है, आधा जल के अंदर आधा जल के बाहर, तो वो आंशिक जलीय पौधे हो गया। और पूर्णतः डूबा हुआ, जैसे कि हाइड्रिला, ये हाइड्रिला जो होता है ना, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है, और इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी और नुकीली होती है, छोटी और नुकीली होती है, ताकि ये पानी से डिस्टर्ब ना हो। पानी जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये हिल जाएगा, तो ये हिले नहीं। और अंशतः डूबा हुआ पौधा जो होता है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो जो जलीय पौधे होते हैं उसकी पत्तियों में मोमी वैक्स लगा रहता है, यानी मोमी परत लगा रहता है। मोमी परत आप लोग देखे होंगे कि जो कमल का पत्ता सब है उस पर पानी छिड़किएगा तो गोल बूंद मोती जैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मोमी वैक्स लगा हुआ रहता है, ताकि पानी को पत्ते पकड़े नहीं। अब जिस तरह से पूरे समय में हमेशा वो पानी में रहता है, यदि पानी के संपर्क में रहने से पकड़ लेगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा उसका पत्ता। इसलिए मोमी परत लगा रहता है ताकि उसकी पत्तियां सड़े नहीं, गले नहीं। अगला है लवणोद्भिद। ये लवणोद्भिद जो होते हैं ये जलीय पौधे ही हैं, लेकिन ये समुद्री जल, जो समुद्री किनारा होता है, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, नमकीन पानी होता है, इस नमकीन पानी में लवणोद्भिद पौधे उगते हैं। वहाँ क्या होता है, दलदल होता है और समुद्र का जो है ज्वार भाटा आता है, नमकीन पानी को हमेशा उस क्षेत्र को दलदल बनाए रखता है। तो वहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष होता है। सुंदरी हमारे देश में यही जो है ये लवणोद्भिद पौधा सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ये सुंदरवन डेल्टा में क्या है कि वहाँ पर दलदली नमकीन क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन भी
कहते हैं। इस मैंग्रोव वन की खासियत क्या होती है कि ये यदि पेड़ है, पेड़ का तना है, तो इसकी जड़ें कई झकड़ा जड़ की तरह निकला रहता है बाहर में, चारों बगल से, एकदम चारों बगल से निकला रहेगा। तो ये हो गया क्या कि ये क्या है कि दलदल है, तो दलदल में यदि एक जड़ रहेगा या कम जड़ रहेगा तो क्या होगा कि उसको मिट्टी जकड़ने में, पकड़ने में, खड़े होने में दिक्कत होगा, यानी खड़ा नहीं रह पाएगा। तो इसका जड़ इस तरह से निकला रहता है पौधा का, इस तरह का पौधा है और इस तरह का जकड़ा हुआ रहता है ताकि उसको चारों तरफ से सपोर्टिव मिले। तो ये मैंग्रोव यानी मैंग्रोव वन में सुंदरवन, डेल्टा में सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, उसी के नाम पर सुंदरवन पड़ा है। आगे है मरुस्थलीय। ये मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे देश में मरुस्थल दो प्रकार का, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल में जो पौधा पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग मरुद्भिद पौधे, और वह यहाँ पर मरुस्थल में पाए जाने मुख्य पौधे हैं कैक्टस हो गया, जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, नागफनी, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, खेजड़ी हो गया। ये सब वृक्ष जो होते हैं, ये सब कीकर, खेजड़ी, ये सब रेगिस्तानी पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। और ये मरुस्थलीय पौधे की ऐसी खासियत होती है कि वो अपने आप को कम पानी में, उच्च तापमान में भी सरवाइव कर लेता है। तो कैक्टस देखे होंगे जिसको नागफनी कहते हैं, और हम लोग गांव घर में इसको चतरा कांटा भी कहते हैं। तो उसका आकार होता है इस तरह का आकार होगा, देखे होंगे इस तरह का, और इसी में छोटा छोटा काला काला कांटा होता है। तो ये क्या करता है नागफनी में, नागफनी का फोटो देख रहे हैं हम, लगा देंगे यहाँ पर। तो नागफनी का फोटो में क्या होता है, नागफनी का तना हरा होता है, नागफनी का तना हरा होता है, और इस तना से अपना प्रकाश संश्लेषण इसी हरे तना से करता है। यानी कैक्टस यानी नागफनी अपना प्रकाश संश्लेषण किस भाग से करता है, तना से वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तना से प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी भी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती है पानी की खोज में, और ये ऐसा पौधा होता है कि बिना पानी के भी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, और जैसे ही इसको पानी मिलता है तो ये फिर से हरा हो जाता है। तो इसका तना भी मोमी वैक्स लगा हुआ रहता है, मोमी परत बना हुआ रहता है, ताकि अंदर का पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर नहीं निकले। और इसकी पत्तियाँ जो होती है बहुत छोटी छोटी, सबसे ऊपर में, यानी जैसे नया भाग निकलना होता है तो उसी में छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, और वो पत्तियां भी धीरे धीरे वो कांटे का रूप ले लेती है, सूल का रूप ले लेती है, कांटे का या सूल का रूप ले लेती है। सूल मतलब कांटा होता है। एक है स्कियोफाइट। स्कियोफाइट जो होता है ना, ये छाया में उगने वाला पौधा है, ये छाया में उगता है, और छाया में उगने वाले पौधे को कहते हैं हम लोग स्कियोफाइट। और ये छाया में उगने वाले कुछ पौधे हैं जैसे काली मिर्च हो गया, फर्न हो गया, काली मिर्च, फर्न, ऑर्किड, ये सब पौधे क्या हैं कि ये सब छाया में उगते हैं, जिसको स्कियोफाइट कहते हैं। तो अब देखिए, आप प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये छायादार वृक्ष नहीं है, सॉरी, ये छायादार वृक्ष भी है, इसकी थोड़ा छाया देती है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये वाला गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। हाथियों के विषय में चलिए एक आगे है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ये विशेष जीव जंतु जब बताएंगे, जिस तरह कुछ विशेष पेड़ पौधे बताए, उसी तरह कुछ विशेष जीव जंतु हैं उसके बारे में बताएंगे, तब वो सब प्रश्न आपका बनेगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी आप देखें कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। ये टहनियों से लटकने वाला रेगिस्तानी ओक का जड़ नहीं है, 2 गलत हो गया। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये सही, आपका सही हो गया 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 जिसमें भी है ये वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निपेंथिस एक ऐसा पौधा है
जो मेंढकों, चूहों, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, अभी बताए हम। नहीं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अब वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,